नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज अतिथि व्याख्याताओं ने वेतनमान वृद्धि को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्याख्याताओं की मांग है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए नए वेतनमान रोस्टर के अनुसार भुगतान दिया जाए। अतिथि प्राध्यापक संघ के बैनर तले आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं ने कुलपति व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ वेतनमान के अनुसार भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। अतिथि व्याख्याताओं का कहना है कि राज्यपाल द्वारा 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देने के आदेश को विश्वविद्यालय द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन राज्यपाल के इस आदेश को जल्द नहीं मानता है तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। व्याख्याताओं ने कुलपति पर नए वेतनमान आदेश को लागू करने में आनाकानी करने का भी आरोप लगाया। को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने जो महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वान हैं उनके लिए एक नई नीति का आदेश प्रसारित किया था। उस नीति का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके अनुसार उनको 1500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय, न्यूनतम 30,000 और अधिकतम कुछ भी, इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया गया था। तो पहला ज्ञापन हम लोगों ने विश्वविद्यालय में 29/6/2018 को माननीय कुलपति जी को दिया था कि मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है उसको विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन उस समय माननीय कुलपति जी ने यह कहा कि हम राज्य शासन के आदेश को नहीं मानते, हम इस प्रकरण को समन्वय समिति में ले जाएंगे और समन्वय समिति से अगर निर्णय होता है तो हम इस नीति को विश्वविद्यालय में अपने लागू करेंगे। इसके पश्चात विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक जो महामहिम कुलाधिपति अर्थात राज्यपाल की अध्यक्षता में होती है तो उसकी 95वीं बैठक दिनांक 6/9/2018 को समन्वय समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो राज्य शासन का आदेश है उसको शासकीय महाविद्यालयों हेतु जारी आदेश मार्गदर्शी होगा तथा आदेश में वर्णित मानदेय को अपनाते हुए विश्वविद्यालय स्वयं कार्यवाही करेंगे। इस स्पष्ट निर्देश के बाद भी आज 4 महीने बीतने को आए हैं, लेकिन हमारे बार बार अनुरोध और ज्ञापन देने के पश्चात विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है और हम लोगों को जो पूर्व में राज्य शासन का मानदेय था 275 रुपये प्रति कालखंड, वही आज दिनांक तक प्रदान किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आए दिन लापरवाही का मामला सामने आता रहता है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 13 में भी निगम की लापरवाही उजागर हुई है, जिसमें 6 माह पहले कराए गए नाले निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन लोग चुठिल होते हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 13 नेहरू नगर में निगम प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसमें 6 माह से कराए जा रहे नाली निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसके साथ ही बनी हुई नाली को भी ऐसे ही अव्यवस्थित छोड़ दिया गया है, जिसमें से सरिया और अन्य सामान बाहर निकले हुए हैं, जिससे आए दिन स्थानीय लोग चुटहिल होते हैं। इसके साथ ही वार्ड वासियों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर वार्ड वासियों द्वारा निगम के अधिकारियों सहित जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की बेपरवाही आम लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है। यहाँ पर नाला जो खुदा है ये 10 फीट गहरा और लगभग 5 फीट चौड़ा है और ये मेन रोड में खुदा हुआ नाला है और इसमें ढका नहीं गया, जिसके कारण कई लोग वाहन सवार या अभिभावक लोग या ज्योति स्कूल के बच्चे लोग गिरते रहते हैं और जिसमें मुझे बचाना पड़ता है और किसी दिन कोई गंभीर हादसा हो सकता है। तो उसी को आगाह करने के लिए मैंने कई बार शिकायत दर्ज की, सीएम हेल्पलाइन में किया। सीएम हेल्पलाइन से कोई हमें कार्रवाई नहीं मिली और जाकर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में कल ही दिया हूँ और उसके पहले कई बार दे चुका हूँ, तब भी कोई इसका असर नहीं पड़ा। नगर निगम में कल गया हूँ और महापौर जी को और पार्षद जी को और जा कर के वहाँ कमिश्नर साहब को दोनों को और सभी को हमने जाके आवेदन पत्र दिया है, इसीलिए कि इसको ढका जाए और ताकि कोई गंभीर दुर्घटनाएं न घटे। समस्या है कि 4 महीना पहले नाला खुदा है और उसमें ढका नहीं गया। हमारे लड़की की शादी भी है, कई बार हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया। हमारी 3 दुकानें बंद हैं, वो भी साल आजीविका का संकट सामने पड़ रहा है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई, किसी के बाद जो है आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में हमने कई बार एप्लीकेशन दिया, सीएम हेल्पलाइन में दिया, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसने लकड़ी लगा दिया आधे पर और फिर वो भी छोड़ दिया, तो अब 3 महीने से ऐसे पड़ा है। आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती आज रीवा शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
रीवा शहर में आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के सुभाष चौक पर स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें याद किया। इस दौरान उनके आदर्शों को आत्मसात करने तथा अन्य लोगों को उनके आदर्शों को बताने का संकल्प लिया। इसी तरह शहर के कई स्कूलों में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई और उनके कार्यों को याद किया गया। आज़ादी की जंग की लड़ाई आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के मार्गदर्शन में लड़ी गई। उस ज़माने में जिस ज़माने में मोबाइल, गोली बंदूक का ज़माना नहीं था, डंडों का ज़माना था, लाठियों का ज़माना था, पैदल चल के कांग्रेस परिवार के हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ों को बाहर किया। नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन के हमारे युवा साथी हैं, उनको यह सीख हमारे गांधी परिवार के, कांग्रेस परिवार के, गांधी परिवार के बुजुर्गों से लेनी चाहिए कि हमें कोई भी लड़ाई लड़नी है उसके लिए संकल्प की ज़रूरत होती है। उस संकल्प के कारण ही आज देश आज़ाद हुआ है और आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन पर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जा रही है। जिला पंचायत कार्यालय रीवा में आज पंचायत स्तरीय समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित कार्यों पर कर्मचारियों से प्रतिवेदन मांगे गए। ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत में पिछले लंबे समय से अधर पर लटके हुए कार्यों तथा गड़बड़ियों की जानकारी के संबंध में आज जिला कार्यालय में बैठक के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई तथा संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्य संपन्न कराने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत पंचायत स्तर पर हो रहे घोटालों की छानबीन पर भी चर्चा की गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा सहित सीईओ मयंक अग्रवाल ने पंचायत स्तर के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में पंचायती राज व्यवस्था पर भी वृहद चर्चा की गई। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत व्यवसायी सुरेश अग्रवाल एवं उसके परिवार के ऊपर हुए जानलेवा हमले के आरोपी संजय यादव को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां उसे आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। विगत दिनों उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत गढ़ी के समीप इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी के घर दूध देने वाला संजय यादव ही उसका हत्यारा निकला। आरोपी हत्यारा सुरेश अग्रवाल की किसी बात को लेकर मन में यह मंशा बना लिया था कि मुझे सुरेश अग्रवाल को जान से मार देना है। यह तैयारी वह लगभग गत 2 महीने से कर रहा था, लेकिन मौका न मिल पाने के कारण वह घटना को अंजाम नहीं दे सका। आखिर में गत 2 दिवस पूर्व आरोपी संजय यादव को जैसे ही मौका मिला, वह धारदार हथियार के साथ सुरेश अग्रवाल पर टूट पड़ा। इस जानलेवा हमले में सुरेश अग्रवाल की पत्नी और बच्ची बुरी तरह घायल हो गए, जबकि सुरेश अग्रवाल की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को कटनी बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या मामले के इस राज से पर्दा उठाते हुए मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने दी है। इसका नाम संजय यादव करके 19 वर्ष का व्यक्ति है। उनके यहाँ दूध लाया करता था पिछले 6-7 साल से। तो इसमें जो अभी संजय यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसका बॉम्बे या पुणे जाने का इसका वो था प्लान, पर पुलिस क्योंकि हर जगह थी, स्टेशन पे भी दबिश दी, बस स्टैंड पे भी दी गई, तो ये निकल नहीं पाया। इसको अरेस्ट किया गया। अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में इसने बताया है कि जो सुरेश अग्रवाल जी थे उनसे इसका वाद विवाद होता रहता था और वो इसको 4-5 महीने से कभी कुछ गलत अपशब्द बोल देते थे। तो और क्या कारण हो सकते हैं इस घटना के, तो इसको अभी हम इसका PR लेंगे, इसमें और डिटेल में जानकारी लेंगे। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।